हेलो स्टूडेंट्स, मैं अभिषेक तिवारी आपका स्वागत करता हूं इस वीडियो में, जिसमें हम लोग 1.3 प्रश्नावली के जो दो टाइप बचे हुए थे वो करने वाले हैं, जिसमें एक टाइप ये है और एक भिन्न के रूप में है। ठीक है, और आप अपने दोस्त को भी बताइए कि वो भी आए, इन क्वेश्चंस को करें और इससे अपने मार्क्स को इंश्योर करें, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे आपको शॉर्ट टाइप क्वेश्चन में मिल जाएंगे क्वेश्चन। ठीक है, आइए फिर स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हम लोगों ने पीछे वाले क्वेश्चंस में किया है, इनका सॉल्यूशन कैसे करेंगे। ठीक है, देखो हम क्या मानते हैं, जो अपरिमेय सिद्ध करना है उसके विपरीत हम मानेंगे कि वो एक परिमेय संख्या है। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या मानेंगे, माना 6 + √2 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, संख्या है, इसलिए हम दो ऐसे पूर्णांक P और Q ज्ञात कर सकते हैं जहां P और Q सभाज्य संख्या है तथा Q ≠ 0 है। ठीक है, ये लाइन सबके लिए फिक्स थी, यहां पर भी फिक्स है। ठीक है, अब देखो उसके बाद प्रोसेस अपना स्टार्ट करते हैं। क्या हमने माना है परिमेय संख्या है, यानी कि इसलिए 6 + √2 = P/Q परिमेय संख्या, तो उसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं ना। ठीक है, इसके बाद ये प्लस में इधर जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, यानी कि √2 = P/Q - 6। बस ये दो स्टेप्स आपको लिखने हैं, उसके बाद आप डायरेक्ट लिख दो, चूंकि P Q तथा -6 पूर्णांक हैं, अतः P/Q - 6 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। ठीक है, ये परिमेय संख्या है तो √2 भी परिमेय संख्या होगी। इसलिए √2 भी एक परिमेय संख्या है। अतः यहाँ विरोधाभास उत्पन्न होता है। (6 + √2) एक परिमेय संख्या है। इसलिए यह निष्कर्ष निकलता है कि 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। बस आपको केवल ये 3-4 लाइन लिखनी है, बस आपका काम हो गया। ठीक है, तो बस यही था इसका सॉल्यूशन, इसमें कुछ करना नहीं था, ये 2 स्टेप्स लिखने थे, उसके बाद ये सारी रामायण है। ठीक है,
तो आपको होपफुली ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, आगे वाला टाइप करेंगे उससे पहले एक बार थोड़ा सा इसको रिपीट कर देते हैं। देखो जैसे आगे क्वेश्चन किया था हमने, वैसे ही हमने माना कि चलो भाई 6 + √2 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या तो p/q के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, तो दो ऐसे पूर्णांक p और q ज्ञात कर सकते हैं जहां p और q सौभाज्य संख्या है तथा q जीरो नहीं होगा। q जीरो होते ही इनफाइनाइट हो जाएगा। ठीक है, तो q जीरो नहीं होगा। उसके बाद प्लस था, इधर माइनस कर दिए। p और q दोनों पूर्णांक है। ठीक है, और -6 भी एक पूर्णांक ही है। पूर्णांक में तो सारी संख्याएं पॉजिटिव और नेगेटिव और जीरो दोनों आती है, तीनों आती हैं। तो p/q -6 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, इसलिए √2 भी एक परिमेय संख्या होगी। ये परिमेय संख्या है, इसके बराबर है तो वो भी परिमेय संख्या होगी। और अगर वो परिमेय संख्या हुई तो विरोधाभास यह उत्पन्न हुआ कि 6 + √2 एक परिमेय संख्या है। भाई 6 + 2 एक अपरिमेय संख्या हम भी जानते, तो ये विरोधाभास उत्पन्न हुआ ना कि ये परिमेय संख्या नहीं है। ठीक है, इसलिए यह निष्कर्ष निकलता है कि 6 + 2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, बस यही थी, होपफुली आपको समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे और आप ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेना। ठीक ना, ऐसे क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में जरूर आते हैं, 2 मार्क्स का आएगा। ठीक है, चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो नेक्स्ट टाइप जो क्या है आपका भिन्न के रूप में दिया हो। आगे हमने 3 टाइप कर लिया, एक नॉर्मली दिया हो तो। ठीक है, उसके बाद देखो जैसे नॉर्मली हमने कर लिया था √2 का, फिर हमने क्या देखा था 5√3 या 3√5, फिर हमने इसके पहले क्या देखा 6 + √2। ठीक है, अब क्या देख रहे हैं ये 1/√2। तो ये पहला टाइप, ये दूसरा टाइप, ये तीसरा टाइप और ये चौथा टाइप, 4 टाइप का क्वेश्चन हो गया। ठीक ना, इससे ही क्वेश्चन आपको बनेंगे। इसको भी आप 2 तरीके से कर सकते हो, इन सारे पैटर्न्स को आप 2 तरीके से कर सकते हो। ठीक है, या तो जैसे हमने इसके पहले वाली क्लास में बताया था 2 रिलेशन, ठीक है ना, उससे आप लास्ट में लिख सकते हो कि एक अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या का योग एक अपरिमेय संख्या होती है। या फिर एक और आसान तरीका है इसको करने के, वो भी देख लो। एक लाइन तो आप सभी को याद हो गई होगी सर कि जो भी अपरिमेय सिद्ध करना है उसको पहले मान लेंगे कि परिमेय संख्या है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है। ठीक है भाई, हमको क्या, अपन को क्या, अपन तो मान लेंगे एक परिमेय संख्या है। ठीक है, वहीं घिसी पीटी लाइन, तो हम 2 पूर्णांक a और b ज्ञात कर सकते हैं। तो हम 2 पूर्णांक a व b ज्ञात कर सकते हैं। ज्ञात कर सकते हैं जहां a और b सहअभाज्य हैं तथा b ≠ 0 है। चलो भाई, इतनी बात तो समझ में आ गई कि वही लाइंस लिखने हैं, वो सबके लिए सेम है। ठीक है, अब देखो इसको थोड़ा सा आसान करने के लिए क्या करेंगे, हम इसका हर का परिमेयकरण कर देंगे। ठीक है, अगर हम हर का परिमेयकरण करेंगे तो क्या मिलेगा 1/√2 = p/q है। छोड़ो, उसके बाद देखेंगे। इसको हम हर का परिमेयकरण करेंगे तो √2 × 1 में √2 × √2 ऐसा लिख सकते हैं ना। ठीक है सर, इसके बाद √2 × 1 तो √2 हो जाएगा ऊपर, और नीचे √2 का गुणा करेंगे तो क्या मिल जाएगा 2 = p/q। बस एक स्टेप और है, उसके बाद अपना निष्कर्ष पर हम लोग पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो √2 = 2p/q। बस वही अपना लिखना स्टार्ट, चूँकि 2p और q
पूर्णांक है, अतः 2p/q एक परिमेय संख्या है, अतः यहाँ विरोधाभास उत्पन्न होता है, है कि √2 एक 1/√2 एक परिमेय संख्या है। अतः यह निष्कर्ष निकलता है वन बाई रूट टू एक अपरिमेय संख्या है। तो होपफुली आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, कुछ नहीं करना था, सब में एक ही स्टेप्स हम किए हैं। ठीक है, एक दो लाइन ऊपर और नीचे, उसका कोई बात नहीं है। ठीक है, तो यही था आपका सॉल्यूशन। और एक क्वेश्चन करेंगे और उसके बाद इस लेक्चर्स को एंड करेंगे और 1.3 आपका समाप्त हो जाएगा। ठीक है, और बाकी सबकी प्रैक्टिस आप कर लेना। ठीक है, सेम क्वेश्चन है, आपको टाइप हमने करा दिए, बाकी सब क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, वही करना था। पूर्णांक है तो भाई परिमेय संख्या ये होगी ही होगी, क्लियर है। और अतः यहाँ विरोधाभास उत्पन्न होता है कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, क्योंकि हम यहाँ माने थे और ये पूर्णांक हो गया तो ये परिमेय संख्या माने हैं। रुक जाइए 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है ना, सॉरी। विरोधाभास उत्पन्न होता है कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि यहाँ से परिमेय संख्या सिद्ध हो गई। और उसके बाद अतः यह निष्कर्ष निकलता है कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। तो आपको समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। ठीक है, तो लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, इसके बाद चैप्टर 1.3 प्रश्नावली खत्म। ठीक है, आइए यहाँ पर भी सेम काम करेंगे। ठीक ना, मानेंगे विपरीत। माना 3√7 एक परिमेय संख्या है। चलो मान लिया हमने, कोई बात नहीं, परिमेय संख्या। वहीं दो घिसपिटी लाइंस की तो हम दो पूर्णांक ज्ञात कर सकते हैं। तो हम दो पूर्णांक x और y ज्ञात कर सकते हैं। कोई अल्फाबेट का लेटर ले सकते हो। ठीक है, ज्ञात कर सकते हैं जहां x y सअभाज्य है तथा y इज नॉट इक्वल 0 है। ठीक है, तो उसके बाद अपना जो y लाइन्स हैं, चलो करना स्टार्ट करते हैं। 3√7 माना क्या हमने, परिमेय संख्या, तो p/q लिख दिया। सॉरी, क्या माना था, xy ना, तो x/y। यहाँ से बस एक स्टेप इसमें करना है, बस √7 बराबर x/3y, बस काम खत्म आपका। अब कुछ नहीं लिखना है, अब डायरेक्ट आप लिखो कि चूंकि x y 3 पूर्णांक है अतः, इसलिए लिखो, इसलिए x/3y एक परिमेय संख्या है। देखो उसमें भी हमने एक लाइन आपका मिस कर दिया था, यहाँ पर भी एक लाइन इसलिए मिस किया था क्योंकि आप देखो
अंडरस्टूड है, अपने से पहले से ही समझ में आ रहा है कि भाई ये परिमेय संख्या हो गई तो इसके बराबर में तो वो भी परिमेय संख्या हो गई। क्लियर सी बात है। तो इसीलिए हमने एक लाइन मिटा दिया क्योंकि आपको आसानी है थोड़ी सी, ठीक है। अतः यहां विरोधाभास उत्पन्न होता है कि 3√7 एक अपरिमेय संख्या है। अब देखो 3√7 तो अपरिमेय संख्या होगी, ये तो क्लियर सी बात है, सीधी सी बात है भाई, अपरिमेय संख्या है तो अपरिमेय संख्या होगी। लेकिन देखो यहां पर हमने क्या इसको परिमेय सिद्ध कर दिया, तो जो क्वेश्चन है उसमें विरोधाभास ही उत्पन्न हुआ ना कि 3√7 एक अपरिमेय संख्या है, इसमें विरोधाभास उत्पन्न हुआ कि नहीं हुआ सर? तो उसके बाद लिखेंगे इसलिए निष्कर्ष निकलता है कि 3√7 एक अपरिमेय संख्या है। बस आपका हो गया, ये था आपका सॉल्यूशन। तो 1.3 प्रश्नावली के सारे क्वेश्चंस हो गए, होपफुली आपको समझ में आए होंगे और अच्छा लगा होगा, ठीक है। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करें, ठीक है। और चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, ठीक है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अपनी पढ़ाई मन से करते रहिए और अपने फ्रेंड्स को भी जरूर शेयर करें। तब तक के लिए ओके बाय।